हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नोबल एकेडमी। कैसे हो आप लोग? मुझे पता है आप थोड़े से नर्वस हो बिकॉज़ आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है, तो आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन चलते होंगे। क्वेश्चंस क्या है, कन्फ्यूज़न क्या है? तो मुझे पता है कि कन्फ्यूज़न पहली तो ये है कि क्या हम इतनी मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरी कन्फ्यूज़न आपको ये होगी कि ये जो एग्ज़ाम आ रही है जिसके अंदर हम एग्ज़ाम में पेपर को कैसे लिखेंगे। और एक और कन्फ्यूज़न आपको ये होगी कि बोर्ड की एग्ज़ाम में जो डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपके पास हॉल टिकट आ गया है, अब वो हॉल टिकट की जो डिटेल्स है जो बोर्ड की आंसर शीट के अंदर आपको फिल करनी है, वो हम कैसे करेंगे? क्या हम कोई गलती कर देंगे? तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले नोबल एकेडमी की तरफ से आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको आपके आंसर शीट को फिल करना है। तो देखो दोस्तों, ये है मेरे पास एक डेमो आंसर शीट जो 10th और 12th के अंदर आपको यूज़ होगी, जिसको आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी। तो सबसे पहले ये डेमो आंसर शीट जो है, जिसके अंदर 24 पेजेस होंगे। अब ये 24 पेजेस के अंदर यहाँ पर कौन सी डिटेल्स फिल करनी है, यहाँ पे आपका सीट नंबर कहाँ पे लिखना है, आपको सिग्नेचर कहाँ पे करनी है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, सेंट्रल कोड मतलब कि केंद्र कोड क्या होता है, सब्जेक्ट का कोड क्या होता है, ये सारी डिटेल्स आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको फिल करनी होती है। फिर उसके बाद दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में फिल करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा एक बार कोड स्टिकर लगाना रहता है। ये स्टिकर लगाने के बाद ये स्टिकर में जो नंबर दिया हुआ है, वो नंबर को तुमको तुम्हारी ये जो हॉल टिकट दी जाती है उसमें ये नंबर को हमको फिल करना रहेगा। ओके दोस्तों, और लास्ट में आपको ये सारी प्रोसीजर करने के बाद एक ऐसा स्टिकर दिया जाएगा। वो स्टिकर को आपको यहाँ पर आपकी आंसर शीट के ऊपर आपको पेस्ट करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये पूरा एक डेमो बताने वाला हूँ कि ये डेमो के थ्रू आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको सारे जो मतलब डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको ये इसका जो फ्रंट पेज है वो कैसे फिल करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक हॉल टिकट का डेमो है और साथ ही में आंसर बुक यानी कि जवाब वही का भी एक डेमो हमने यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हॉल टिकट में से ज़रूरी जो डेटा है वो हमको यहाँ पर जवाब वही में फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केंद्र क्रमांक, जो मैं यहाँ पर आंसर शीट के ऊपर फिल करूँगा। तो केंद्र क्रमांक यहाँ पर आपको दिया है 5009। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो केंद्र क्रमांक है बिल्कुल सेम हमको यहाँ पर जो दिया है वो उसको हमको फिल करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेगा कि सिग्नेचर उसकी क्या है, सिग्नेचर वो उसने यहाँ पर अपने हिसाब से कर ली। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है सीट नंबर। तो सीट नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी 8 डिजिट का सीट नंबर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सीट नंबर के बैठक क्रमांक में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर भी 8 डिजिट है और यहाँ पर भी 8 डिजिट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो सीट नंबर यहाँ पर दिया है मैं यहाँ पर इसको डिजिट में फिल करूँगा। तो सबसे पहले आएगा A, देन आफ्टर 4 0 1 8 3 8 एंड 9। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद यही सीट नंबर हमको यहाँ पर मतलब के शब्दों में लिखना है। शब्दों में मतलब के वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने जाएंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको लिखना है यहाँ पर A, देन आफ्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है 4, तो हमको ये कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा FOUR 4। फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है 0, यहाँ पे जो बॉक्स है वो छोटे दिए हुए हैं तो हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा छोटे राइटिंग में। तो यहाँ पर आएगा ZERO 0। फिर यहाँ पर आएगा 1,
तो 4 लिख दिया मैंने, 0 भी लिख दिया, 1 भी लिख दिया और 8 भी यहाँ पर ही हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की लाइन में हमको 3, 8 और 9 लिखना है। तो यहाँ पर ही छोटे से राइटिंग में, और थोड़ा बाहर जाएगा तो चलेगा, EIGHNT, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको लिखना है 3, तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स THREE3। देन यहाँ पर है 8, तो फिर से 8 आएगा यहाँ पर, EIGHNT। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पर 9। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पूरा एक वर्ड में लिख दिया हमने सीट नंबर। उसके बाद यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर होंगे, खंड निरीक्षक होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, वो उनका नाम लिखेंगे और यहाँ पर वो उनकी सिग्नेचर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हमको यहाँ पर हमको देखना है विषय और कोड नंबर। तो विषय और कोड नंबर जानने के पहले हम हमारी रिसिप्ट जो आपके पास है उसके बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे डेमो तरीके से 2 रिसिप्ट है, एक गुजराती मीडियम की है और एक इंग्लिश मीडियम की है। तो सबसे पहले हम गुजराती मीडियम में देखते हैं कि गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रिसिप्ट है, जिसमें सब्जेक्ट का जो कोड है वो 01 है और 01 कोड के साथ यहाँ पर गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज लिखा है। तो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स आंसर लिखेंगे गुजराती में। उसके बाद उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम है बेसिक मैथ्स, फिर साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, और यहाँ पे सबके कोड लिखे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का टाइम दे दिया हुआ है। सेम ऐसे आपको इंग्लिश मीडियम की रिसिप्ट में मिलेगा। तो इंग्लिश मीडियम की फर्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश की, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जिसका कोड है 04। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, उनको आंसर लिखना है इंग्लिश में, तो ये आपको लिखना है। सेम टू सेम टाइम आपका यहाँ पर मिलेगा, आपको डेट भी आपकी सेम होगी और यहाँ पर हर पेपर में आपका सब्जेक्ट का जो कोड है वो चेंज होगा। ओके दोस्तों, तो आपको ये कोड हर रोज़ आपका कोड चेंज होगा, आपको इसका ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आंसर शीट के अंदर फिल करना है। तो चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको डेमो में यहाँ पर बता रहा हूँ गुजराती मीडियम के लिए विषय और उसका कोड नंबर। तो विषय में फ्रेंड्स यहाँ पर हमको दिख रहा है गुजराती, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल राइटिंग में GUJARATNI, गुजराती। और यहाँ पर है फर्स्ट लैंग्वेज, तो मुझे लिखना है यहाँ पर FL। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे विषय का कोड भी मांगा हुआ है, तो सब्जेक्ट का जो कोड है यहाँ पर है 01। ओके, देन आफ्टर हमको यहाँ पर पूछा जाएगा एग्ज़ाम की डेट कौन सी है। तो आपको क्लियरली यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके एग्ज़ाम की डेट कौन सी है। तो यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम की डेट है 28। फिर यहाँ पर जैसे ही आपको रिसिप्ट में दिया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो 28 मार्च और यहाँ पर है 2022। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर आपको पूछा है जवाबनी भाषा। तो जवाबनी भाषा में आपको लिखना है गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स गुजराती लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश लिखेंगे। JUJ भी कर सकते हो या आपको पूरा भी लिखना है तो लिख सकते हो। फ्रेंड्स, दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये पूरा फिल करने के पहले आपको यहाँ पर एक बार नज़र भी कर लेनी है कि नज़र करने के बाद आप मैंने आपको जो समराइज़ करके बताया हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको आप फर्स्ट एग्ज़ाम में पढ़ सकते हो। और साथ में आपको यहाँ पर जो पेपर स्टार्ट करोगे, ये 24 पेज की आपकी पूरी आंसर शीट है। तो ये पेपर स्टार्ट करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी धार्मिक तरीके के कोई भी चिन्ह आपके पेपर में ना लिखे, आपको इसका प्लीज़ ध्यान रखना है। सो दोस्तों, अब आएंगे हम यहाँ पर आपको बोर्ड की तरफ से आपको सुपरवाइज़र एक स्टिकर देंगे, वो स्टिकर आपको यहाँ पर लगाना है। तो मैं आपको फ्रेंड्स वो स्टिकर यहाँ पे लगा के दूंगा आपको, आप उसको देखिए और उसको समझ लीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक डेमो का स्टिकर है। ये जो स्टिकर आपको जो दिख रहा है, तो ये स्टिकर में यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपका सेंटर नंबर है, यहाँ पर आपका ब्लॉक नंबर है। देन आफ्टर ये ब्लॉक नंबर आपको यहाँ पे भी रिसिप्ट में भी आपको दिखेगा और स्टिकर में भी दिखेगा, आप उसको मैच कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर आपका सीट नंबर दिखेगा, जो सीट नंबर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम सीट नंबर आपका यहाँ पे आपकी रिसिप्ट में भी होगा। और आपको यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ दी है आंसर नंबर। ये आंसर नंबर जो है आंसर शीट नंबर एक्चुअल में इसको बोलते हैं फुल में।
तो इसका यूज़ क्या है मैं आपको उसके अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। और गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर 0 है, हर रोज़ के रोज़ आपका स्टिकर यहाँ पे चेंज होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टिकर ये कैसे ओपन करना है, क्या करना है, उसके बारे में बता दूँ। तो आपको संभाल के आपका स्टिकर जो है इसको खोलना है, और स्टिकर खोलने के बाद ये आपका स्टिकर निकल गया, और उसको संभाल कर यहाँ पर आपको इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है। उल्टा नहीं लगाना है, ये जो आपकी जो पर्टिकुलर्स है वो यहाँ पर लगाना है, और ये जो बारकोड आपको दिख रहा है तो ये बारकोड आपको बाहर की तरफ लगाना है। तो फ्रेंड्स ये आपका स्टार्टिंग हो गया कि आपने किस तरीके से सब इन्फॉर्मेशन फिल की। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको दोस्तों आंसर शीट का नंबर दिख रहा है। तो ये जो आंसर शीट का जो नंबर आपको दिख रहा है ये है आंसर शीट का नंबर 485991। ओके, ये मैंने आपको बताया था। उसको हमको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आंसर शीट का नंबर है जिसको आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपकी हो गई वो एग्ज़ाम के अंदर आपको आंसर शीट का नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मैं आपको फिल करके बताता हूँ। जो आंसर शीट का नंबर है 4859 देन आफ्टर 6 9 एंड 1 जो आपको यहाँ पर आंसर शीट के अंदर मिलेगा। उतावल नहीं करनी है, सबसे पहले यहाँ पर हमको ये नंबर लिख देना है, उसके बाद ही हमको ये जो ब्राउन कलर का स्टिकर है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। मतलब कि रुको ज़रा, सब्र करो, उसके बाद ये स्टिकर को पेस्ट करो। तो दोस्तों अब ये मेरे पास जो स्टिकर है वो स्टिकर का यूज़ हम कैसे करेंगे वो आपको मैं बता दूँ। तो ये जो स्टिकर है फ्रेंड्स, जिसके अंदर ये एरो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से हम ये स्टिकर को पेस्ट करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस स्टिकर में एरो कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और आप स्टिकर को लगाने के पहले कंफर्म कर लीजिए कि आंसर शीट का जो नंबर है, क्या आपने आंसर शीट का नंबर आपकी रिसिप्ट में लगाया या नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो आपको प्लीज़ इसको लगाना है, बिकॉज़ कभी ऐसा हुआ कि आपको पेपर को रीचेकिंग कराना है तो ये आंसर शीट का नंबर आपके पास रिसिप्ट में होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको स्टिकर लगा के बता रहा हूँ, वह भी आप देख लीजिए। ये स्टिकर को आपको निकाल कर इसका जो एरो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पर्टिकुलर्स आपने स्टिकर में इसके पीछे वाले बारकोड में लगाई थी वो ढक जाएगी और ये बारकोड ही सिर्फ दिखेगा। तो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा पूरी एक सप्लीमेंट्री किस तरीके से फील्ड को डेमोस्ट्रेशन दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक प्राइमरी समझ लो कि ये किस तरीके से हमने बारकोड लगाया, फिर किस तरीके से हमने स्टिकर लगाया, वो मैंने आपको बताया। अगर आप ध्यान रखना कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेते हो तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री आपने 1 ली तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है। अगर आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री को 2 ले ली तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। तो 2 + 1 ऐसे आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। और सेम टू सेम प्रोसेस आपको यही स्टिकर इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री के अंदर भी। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आपने स्टिकर लगाया ऐसे वहाँ पर भी आपको जितनी भी आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लोगे सारी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री में आपको ये स्टिकर लगाना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। और ऐसे ही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या ना भी लगे तो भी आप प्लीज़ आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इसको संभाल के रखना है और इसको वीडियो को एग्ज़ाम के पहले 2 से 3 बार इसको देख लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि नोबल की टीम की तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।